मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी समय हो चुका है, बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं। मुझे इस पुस्तक को तैयार होते देखने का मौका मिला और इस पुस्तक का अनुवाद करने का जिम्मा मुझे दिया गया और इसलिए मुझे पढ़ने का काफ़ी विस्तार से और इस पुस्तक का अध्ययन करने का, मनन करने का मौका मिला। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दो शोधकर्ताओं जो काफ़ी विकसित विद्वान भी हैं, अपने क्षेत्र में पत्रकार भी हैं, इन्होंने कई वर्षों की मेहनत लगाई है इसमें और काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य, अकाट्य प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण इन्होंने जुटाए हैं। एक जो गलत काम हुआ सन 1949 में सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा इसका पर्दाफाश करने में और उसके जो अलग अलग तार हैं, सूत्र हैं, उससे जुड़े हुए उनको उजागर करने में इस पुस्तक की बहुत बड़ी भूमिका रही। ये शोध कार्य या रिसर्च यह साबित करता है कि अगर समाज को बेहतर बनाना है, अगर समाज को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना है और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करनी, तो हमें तथ्यों, तर्क और सही उद्देश्यों का सहारा लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये पुस्तक जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस विषय पर, यह हमारे लिए आज एक हथियार, टूल का काम करेगी जानकारी के लिए और इतिहास के बारे में जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए। मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा संदर्भ के बारे में। साथियों, आज जिस दिन हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस दिन सन 1948 में भारत के जनतंत्र और भारत के प्रगतिशील दर्शन और मिश्रित संस्कृति पर पहला बड़ा हमला किया गया, जिसकी तैयारी उसके पहले से चल रही थी। हमारी आजादी की लड़ाई प्रगति और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बीच की लड़ाई का नतीजा है। हमारे देश में दो तरह की शक्तियां हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते, और अगर हम उन्हें भूल जाते हैं तो आज का इतिहास और आज की घटनाएं समझी नहीं जा सकती। आजाद भारत का विकास प्रगतिशील शक्तियों और प्रतिक्रियावादी शक्तियों, सांप्रदायिक शक्तियों के बीच जो टकराव रहा है, उस टकराव का नतीजा है जिसमें लगातार आमतौर पर प्रगतिशील शक्तियां जीतती रही हैं। और इसीलिए हम इस भारत में आज जो भारत हम देखते हैं
वो भारत हमारे सामने है, उसका हिस्सा है। इस पर पहली चोट 30 जनवरी 1948 को की गई थी। महात्मा गांधी भी हिंदू थे, हिंदू दर्शन को मानते थे। हिंदू दर्शन और हिंदू परंपरा में जो कुछ अच्छा था उसके प्रतिनिधि थे। भारतीय राजनीति, भारत के किसानों, भारतीय जनता की जो आकांक्षाएं थी उसके प्रतिनिधि थे और राष्ट्रपिता थे। हमारे आपके मतभेद उनसे हो सकते हैं, लेकिन मतभेदों का हल बंदूक से नहीं होता है। मतभेदों का हर हल तर्क और शास्त्रार्थ से होता है, जो भारतीय परंपरा है। हमारे देश में कुछ ऐसी शक्तियां थी और हैं जो इस संघर्ष का हल तर्क से नहीं, क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है, शास्त्रार्थ से नहीं, क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्र पढ़े ही नहीं है। इसका हल उन्होंने पिस्तौल और बंदूक से निकालने की कोशिश की। ये समझा जाना चाहिए कि आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों ने जो अपना दक्षिणपंथी दस्ता बनाया था आज़ादी की लड़ाई को तोड़ने के लिए, उसमें सांप्रदायिक और जातीय फूट डालने के लिए, वो आज़ादी के बाद काम करता रहा। इसी संघर्ष से भारत और भारतीय राष्ट्र पैदा हुआ, जिसके प्रतिनिधि महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी महान हस्तियां, पीसी जोशी जैसी हस्तियां रही हैं। इसी को तोड़ने की कोशिश सांप्रदायिक शक्तियां लगातार करती रही हैं।